राजेश आयुर्वेदिक टिप्स में आपका स्वागत है। प्रकृति ने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत तरह की सुंदर सुंदर पेड़ पौधों की रचना की है। ये देखिए, आज मैं जिस वीडियो को दिखा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार से ये इसकी बनावट और इस प्रकार से ये इसके सूखे हुए फूल जो रुई की तरह दिखाई देते हैं। ये विविध तरह के ये रोग दोषों को ठीक करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। इन्हीं वनस्पतियों में एक ये जिसे आप देख रहे हो, आप इसको देख से अच्छी तरह से पहचान लो। ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है और इसमें गुलाबी बैगनी रंग के फूल होते हैं जो इसी छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। ये पौधा जितना कोमल हमें दिखाई दे रहा है, ये इसकी टहनियाँ बहुत ही पतली पतली होती हैं, बहुत बड़ा वैसा हार्ड इसकी टहनियाँ नहीं होती हैं, उतना ये शक्तिशाली भी होता है। ये समस्त भारत में ये पौधा बारिश के बाद हमें जगह जगह दिखाई देता है। ये पेट के सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। ये गर्मी के दिनों में ये पौधा लगभग सूख जाता है तो हमें गर्मी के दिनों में नहीं दिखाई देगा। इसको अगर ढूंढना है तो बारिश के बाद देखिए। ये सर्दी, अस्थमा, श्वास नलियों की सूजन की अचूक औषधि है। ये नींद न आने की परेशानी को बहुत आराम से दूर कर देती है। जिन भाइयों को नींद नहीं आती उनकी ये समस्या इस पेड़ से ठीक हो जाएगी। ये देख लीजिए, इसके ये मैंने दिखाया आपको इस तरह के ये फूल और ये इस तरह से इसकी ये टहनियों की बनावट होती। कहीं कहीं ये सीधा बिल्कुल बढ़ता, कहीं कहीं इसकी शाखाएं भी निकल आती हैं। आयुर्वेद की इस औषधि को सहदेवी कहा जाता है। इसके लाभ इतने अच्छे हैं, ताकतवर और शक्तिशाली हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि शायद इसीलिए इस पौधे में लोग दैवीय शक्ति का अनुभव करते हैं। सहदेवी का ये पौधा विलक्षण गुणों से भरा हुआ है। ये पूरा पौधा खाने योग्य है। आयुर्वेद के अनुसार सहदेवी का स्वाद कड़वा व तासीर गर्म होती है। यह वात और कफ को शांत करती है। यह रक्त को साफ करती है। यह विषनाशक है, कृमिनाशक है, सूजन को दूर करती है, दर्द ठीक करती है, दस्त को ठीक करती है, बुखार ठीक करती है, पेट के कीड़े को मारती है, पेट में मरोड़ है उसको ठीक करती है, ऐठन है, उल्टी है, खांसी, दमा है, हिचकी है, घाव है, अल्सर है, फोड़े, फुंसी, पेचिश सभी में ये फ़ायदा करती है। बहुमूत्र की समस्या है, बार बार पेशाब करने की समस्या को ठीक करती है। गुर्दे की पथरी में भी फ़ायदा करती है। मलेरिया का बुखार हो या सामान्य बुखार हो या विषम ज्वर हो या कितना भी भयानक से भयानक बुखार हो उसे ये ठीक करती है। ये बुखार की ही बहुत ही अच्छी औषधि है। अतिसार है तो उसको ये ठीक करती है। मुँह के छालों में, घेंघा रोग में, थायराइड की समस्या में, संतान प्राप्ति के लिए भी आप सहदेवी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही चमत्कारी है और इस प्रकार से इसकी ये पत्तियाँ होती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो उसे कर लीजिए। आपको ऐसी बेहतरीन पौधों की जानकारी हर समय पर मिलती रहेगी। सहदेवी का ये पौधा लोग तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें दैवी वास माना जाता है। इस प्रकार से ये पौधा दिखाई देता है। इस पौधे की किस प्रकार से प्रयोग करना है समझ लीजिए और वीडियो पूरा आखिरी तक देखिए। जानकारी बहुत ही अच्छी है। पहला प्रयोग गुर्दे की पथरी, आंतों कीड़े, बहुमूत्र की समस्या, पेशाब में जलन के लिए सहदेवी की 8-10 पत्तियों का तना फूल ले लीजिए उसका और 1 गिलास पानी में पका लें। जब चौथाई बचे तो उसका सेवन करें। इस प्रकार से प्रयोग से आपके गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाएगी। बार बार पेशाब की समस्या ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चे हों जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उनकी वो आदत छूट जाएगी। कभी कभी काफ़ी बड़े बच्चे हो जाते हैं तब भी वो बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो इसके प्रयोग से ये सारी समस्याएँ ठीक हो जाएंगी। साथ में पेशाब की जलन है उसमें आराम हो जाएगा। आंतों में कीड़े हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाहर से अंग्रेजी दवा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप दीजिए 2-4-10 दिन, आंतों के कीड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लीवर है, हमारा पेट है, हमारे आंतें हैं या गुर्दा है, ये सब इसके सेवन से एकदम नए हो जाते हैं। यदि महिलाओं के सफ़ेद पानी की समस्या हो या यूरिन में इन्फेक्शन हो या दाने हों, खुजली हो, घाव हो, बदबू आती हो, तो ऐसी सभी समस्याओं के लिए आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना लें और उससे योनि को वाश करें। या पुरुषों की जननेंद्रियों में भी यही समस्या हो, उनमें फुंसियाँ हो गई हों या उनमें घाव जैसे कुछ हो गए हों, तो इसके काढ़े से उनको भी आप वाश करेंगे तो बहुत बढ़िया वो भी ठीक होने लगते हैं। और वो पूरी तरह से एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण इसमें होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से वो रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे शरीर में बाहरी कोई घाव है, सूजन है, उसमें सहदेवी की पत्तियों को पेस्ट लगाने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है और घाव भर जाता है। सहदेवी के पौधे की और ये या किसी भी तरह का बुखार हो, मलेरिया हो की समस्या हो, बुखार में यह बहुत फ़ायदा करता है। इसके लिए आप सहदेवी की ये पौधे की 10-12 पत्तियों, टहनी, जड़ को लेकर 200 ग्राम पानी में पका लें। फिर जब पानी पक कर वही 60 ml करीब चौथाई बचे
तो उसे छान कर पीजिए। सामान्य बुखार से लेकर विषम ज्वर तक को ये ठीक करती है। घेंगा रोग हो अथवा थायराइड हो की समस्या हो, ऐसे स्थिति में आप सहदेवी की जड़ को गले में धारण करने से ये समस्याएं ठीक होने लगती हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये इसके फूल, ये आप देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। मैं आपकी इसमें पहचान के लिए भी बहुत ही नज़दीक से वीडियो बनाता हूँ। रात में सोते समय अगर बुरे सपने आते हों तो भी सहदेवी के पौधे को अपने शयन कक्ष में लाकर रख लीजिए, तो गहरी नींद आएगी। नींद की कैसी भी समस्या हो इंसोम्निया की, वो एकदम ठीक हो जाती है। सिर्फ इसको आप अपने कमरे में रख लीजिए आके बस, या तो अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए। ये सूखने के बाद इसके ये जो फूल अपने आपको पहले दिखाया था, ये रुई की तरह उड़ते हैं और ये रक्त शोधक है। खून की सभी तरह की गंदगी को बाहर कर देती है। खून को पूरी तरह से साफ करके हमारे चेहरे को कांतिवान बनाती है। इस प्रकार से ये बहुत ही हमारे काम की औषधि है और इसका सहदेवी की टहनी को उखाड़कर कलाइयों में बांध देने से बुखार उतरने लगता है। स्ट्रेस, नींद की समस्या, मिर्गी की उन्माद की समस्या, माइग्रेन की समस्या, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, किसी भी तरह से सिर में दर्द होता हो, अवसाद हो, चिड़चिड़ापन हो, सभी में सहदेवी की पंचांग का काढ़ा बनाकर लगातार कुछ दिनों तक प्रयोग किया जाए तो इन सभी दिक्कतों से आपको आराम मिल जाएगी। सहदेवी के पूरे पौधे को तकिया के नीचे रखकर सोइए, नींद बहुत गहरी आती है। सहदेवी के पत्तों के रस को नाक में डालने से नींद अच्छी आती है। 1 से 3 ग्राम पंचांग को लगातार प्रयोग करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। या तो इसके पंचांग का काढ़ा, इसके पूरे पौधे को सुखाकर उसका पीस लीजिए और उसका 1 से 3 ग्राम पाउडर आप प्रयोग, और उस पाउडर का प्रयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों तक इसका लगातार प्रयोग करने से ये यूट्रस की सभी तरह की समस्याओं को और पुरुषों की जननेंद्रियों की सभी प्रकार की समस्याओं को ये धीरे धीरे ठीक कर देती है। इस प्रकार से इसके सेवन से संतान प्राप्ति तक होती है। ये बहुत ही जादुई और करिश्माई होता है। इनके चमत्कारी जो प्रयोग होते हैं कि अगर इस पौधे से बना काजल अगर आँखों में लगाकर किसी के सामने आप जाते हैं तो ये चमत्कार ऐसा है कि वो जिस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वो आपके वशीभूत हो जाएगा। यदि आप इसके पूरे पंचांग से अगर इसके अपने माथे पर तिलक करते हैं तो जहाँ पर जिस महफिल में जाएंगे तो सभी लोग सम्मोहित होंगे। इस प्रकार से इस पौधे की जानकारी यहीं से समाप्त होती है। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।